gonna lie. Oh no. Yeah, I tried this a million times. Oh no. To get this off my mind. Yeah, yeah. Sometimes I feel real low. Oh no. Oh, memories. So sweet. Let's just find a place under the stars. हेलो, ये यो है यो यो। यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ था रैंडम, ऐसे नहीं है पहले से रखा हुआ है कि उसको उठाऊंगा फिर हेलो बोल के ये है यो यो राइम करूँगा, वो हो गया बस। यो यो चलाना तो आ गया भाई। और अभी मैं अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही कह दे, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर के अंडर जो मिनिस्ट्री है उसका फॉर्म भर रहे हैं, जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो ही कह दे। थोड़ा बहुत भरा था फॉर्म, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। ये है ना वाइड एंगल, ये वाला या ये वाला है, आई थिंक ये वाला है, आई डोंट नो। 4 लेंसेज है ना मेरे फ़ोन में, इसकी तरफ ध्यान मत देना। और मेरा एप्लीकेशन नंबर है IBACIO25, बस आगे का नहीं बताऊंगा। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है गाइस। जेंडर इज कम ऑन मैन, इट्स मेल और फीमेल 2 दिया हुआ है, तीसरा नहीं है भाई इधर, तीसरा है सिलेक्ट। ये देखो मेल फीमेल और सिलेक्ट। नंबर तो बाबा ब्लर कर दूंगा मैं, नंबर तो ब्लर कर दूंगा ब्रो। मेल पे डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन 10/8/2025। लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 10th of August 2000 इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। 2000 के बाद 1999 पे जा ही नहीं रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो आई थिंक। बिकॉज जो मेरे से भी यंग, मेरे से भी सीनियर है, वो लोग भी तो भर ही रहे हैं, तो वो कैसे भर रहे हैं भाई? जब वो लोग 2000 बॉर्न नहीं है, 1999 से भी ऊपर है, मतलब 2-4 साल बड़े हैं मेरे से, वो लोग भी भर रहे हैं, वो कैसे भर रहे हैं? यहाँ पे तो आई थिंक रिजर्वेशन कैटेगरी, अच्छा OBC करके देखता हूँ। जनरल के लिए जनरल का ऑप्शन ही नहीं है, EWS UR OBC ST SC, इसमें है UR EWS OBC ST SC रिजर्वेशन कैटेगरी। लेकिन अगर मैं ST SC में भी डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने SC में डाल दिया, इंश्योरेंस नंबर ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस डेट ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब लिखा हुआ है, चलो जो भी है, पर डेट ऑफ बर्थ तो इसमें भी कम नहीं हो रही ना। तो जो लोग बाकी के लोग जो मेरे से बड़े हैं, वो लोग भी अगर भर रहे हैं तो वो कैसे भर रहे हैं भाई? UR कर देते ना। व्हाट इज UR इन का, व्हाट इज UR इन रिजर्वेशन कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, नो रिजर्वेशन बेनिफिट्स, UR कैंडिडेट मिस आउट ऑन द एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन कोटास व्हिच कैन बी सिग्निफिकेंट बूस्ट फॉर सिक्योरिंग अ सीट स्पेशली इन हाई कॉम्पिटिटिव फील्ड्स, पेइंग पॉइंट्स ऑफ UR कैटेगरी कैंडिडेट्स व्हाइल UR कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ। तो UR कैटेगरी में जनरली नो बेनिफिट्स है, तो मेरा फ़िलहाल तो मेरे को UR ही कर देना चाहिए। EWS भी देख ही लेते हैं, व्हाट इज़ EWS इन रिजर्वेशन कैटेगरी। SSC रिजर्वेशन पॉलिसी 2025, EWS रिजर्वेशन 10% ऑफ वैकेंसीज आर फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स, PWD रिजर्वेशन। अरे मेरा भाई सिंपल है भाई, UR ही है भाई। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे टॉप पे जो होता है ना, देखो तुम जनरल से हो ना, तो समझना जो सबसे टॉप वाला है वो तुम्हारा है, और अगर तुम ST से हो तो समझना सबसे लास्ट वाला तुम्हारा है, और अगर तुम SC से हो तो समझना सबसे सेकंड लास्ट वाला तुम्हारा है, और OBC से हो तो कहीं पे भी हो सकता है। बट अगर जनरल से हो लाला तो सबसे टॉप पे है ना, अगर जनरल नहीं लिखा है सो भाई यहाँ पर तो जनरल कैटेगरी है ही नहीं, तो जो सबसे टॉप पे है ना उस भाई है तुम्हारा जो भी नाम लिखा हो उसमें। मेरा डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताऊँगा ब्रो, तो इसके हिसाब से मैं हो चुका हूँ 24 साल, कितने महीने कितने दिन वो तो नहीं बताऊँगा, काफ़ी जल्दी मैं 25 का होने वाला हूँ यार, मैं L लग चुके हैं भाई। पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो डेट थी, जो एज क्राइटेरिया थी, वो तो काफ़ी थी यार पिछली बारी, इस बारी कम क्यों कर दी लोगों ने? चलो ये मैं भर लेता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ। ये बस मैंने वीडियो ये बताने के लिए शूट की थी कि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म भर रहा हूँ। व्लॉग में कुछ तो बताने के लिए चाहिए तुमको, एक लाइटिंग इफेक्ट दिखाऊँ यार। पिछली बार मैंने ये रिफ्लेक्ट नहीं करी थी, पर रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, ठीक है?
फ़र्क मालूम पड़ रहा है कुछ? ओह, इस बार मैंने ये लाइट लगा रखी है, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, देख रहे हो? तभी इतनी कूल लाइट आ रही है और मैं पंखे बंद करके बात कर रहा हूँ, बिकॉज आज गर्मी नहीं पड़ रही है भाई, ठंडा मौसम हो रखा है तो पंखे की ज़रूरत नहीं। वैसे मैंने पंखा चला रखा था, पर मैंने कहा अगर वीडियो के लिए बंद कर भी दें तो आज इतनी इशू नहीं आएगी, लेकिन जब इशू आता है तो मैं चलाता हूँ भाई, जब इशू नहीं आता तो नहीं चलाता हूँ। तो ये हिंदू हूँ भाई, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज़्म, सिख, अदर्स भी है भाई, रिलीजन की कमी नहीं लाला इंडिया में। देखो, हिंदू है, मुस्लिम है, पहला हिंदू है, मुस्लिम सेकंड मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम तो टॉप पे रखा हुआ है इन लोगों ने, फिर नीचे ऊपर नीचे किया हुआ है, फिर एकदम से सिखिज्म आना चाहिए ना। अच्छा, इन लोगों ने उसके हिसाब से किया हुआ है, लाइक पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है उस हिसाब से, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है, फिर उसके बाद मुस्लिम्स की है, उसके बाद क्रिश्चियंस की है, फिर जैनिज़्म की ज़्यादा है, हैं, उसके बाद बुद्धिज़्म, सिखिज़्म से ज़्यादा जैनिज़्म, जैनी लोग इंडिया में ज़्यादा रहते हैं सिख के कंपैरिजन में। और बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले लोग, बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले लोग सिखिज़्म से ज़्यादा रहते हैं। मेरे ख्याल से हिंदुज़्म होना चाहिए, फिर मुस्लिम होना चाहिए, फिर सिख होना चाहिए थर्ड नंबर पर। लाइक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर इंडिया में किसी चीज़ की होनी चाहिए थर्ड नंबर पर, तो मेरे ख्याल से सिख की तो होनी चाहिए भाई। सिख एकदम लास्ट में रख रखा है भाई, ये तो गलत बात है भाई, सिख थोड़े होनी चाहिए भाई। 1.25 लाख से 1 लाख बड़ा हुआ, उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क तो लिख ही देंगे भाई। अब मैं इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था पहले, चलो समझ में तो तुमको ये आ गया ना, हिंदू कर देते भाई लोग, मेजॉरिटी ही कह दे। कब तक देश भाई, कब तक? और जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है लाला। ये मैंने आके कर दिया है, तो अब कैसा लग रहा है? लोग चाहूँ तो इसकी लाइट इफेक्ट चेंज करने को, ये हो गया वाइट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट इट। हाई डेंसिटी देखो, ये बंद कर देते हैं, बंद यहाँ से, बंद, कम इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिटी, एकदम हाई इंटेंसिटी। ओके, एकदम हाई इंटेंसिटी, और अब रिफ्लेक्शन। ओके, और अब बंद, बंद में ही सही लग रहा है मेरे ख्याल, पर तब भी चला ही लेते हैं, खरीदी है तो यूज़ कर ही लेते हैं। अच्छा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखता हूँ तो मैं नहीं बताऊँगा। प्रेफर टेस्ट स्टेट, वो डालेंगे हम दिल्ली ही कह दे, और पहले डालेंगे दिल्ली एनसीआर, दूसरा डालेंगे दिल्ली ही कह दे, और फिर डालेंगे दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर में एक ही है इनका, नोएडा में कराते ION में। हम दिल्ली के बाद जाएंगे सीधा हरियाणा भाई, सीधा अपन जाएंगे गुड़गांव। गुड़गांव है ही नहीं। गुड़गांव है ही नहीं इसमें, गुड़गांव महंगा पड़ रहा है लाला इन लोगों के लिए। फिर दूसरा क्या डालें? चंडीगढ़, चंडीगढ़ यार दूर हो जाएगा। हिसार कहाँ पे है? अम्बाला और हिसार दे रखा है। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट? नो भाई। सोचो कोई IAS बन जाए, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म भरने पहुंच जाए यहाँ पे ग्रुप B के लिए। भाई लाला, हमको तो एजेंट बनना था स्टार्टिंग से, IAS तो गलत आ गया लाला। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, अभी तुम्हारे चक्कर में ना कहीं मैं गलत ना कर दूँ। वो कह रहे गलत क्यों लिखा तुमने यार? सर ब्लॉगिंग भी कर रहा था सर, साथ में वीडियो भी बना रहा था सर, जोश में गलत हो गया सर, लोगों को समझा भी रहा था सर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट ऑफ बर्थ, चलो अब मैं रख रहा हूँ, बाय। फाइनली आई हैव फिल्ड द फॉर्म। थोड़ा पास में ले आता हूँ ताकि तुमको मेरी आवाज़ सुनाई दे। वाइड एंगल के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही पीछे रख लेता हूँ मैं इसको, और वाइड एंगल शायद से मेरे को पता लग गया, वाइड एंगल शायद से ये वाला है, राइट? सही पकड़ा ना? पता ही था लौंडे, तो वो है। और आज मैं अपने पुराने मेमोरी कार्ड्स के थ्रू गो थ्रू कर रहा था, और मैं सारे जो डेटा है उसको अलग अलग फोल्डर में सिंक्रोनाइज कर रहा था। फॉर एग्जांपल दिल्ली, गुड़गांव, कोचिंग, लाइब्रेरी, और अगर दिल्ली का कोई पर्टिकुलर एरिया जैसे कनॉट प्लेस, और अगर किसी दोस्त के साथ में कहीं घूमने गया था तो उस दोस्त का नाम था, फॉर एग्जाम्पल मजनू का टीला, ऐसे करके अलग अलग जगह सिंक्रोनाइज कर रहा था। फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4, ऐसे डेट वाइज कर रहा था कि स्टार्टिंग में जो हुआ था वो पहले आया, जो बाद में हुआ था वो बाद में आया। जैसे पहले मैं वाराणसी गया तो फोल्डर 1 वाराणसी, फिर मैं दिल्ली गया तो फोल्डर 2 दिल्ली, फिर अगर मैं गुड़गांव गया तो फोल्डर 3 दिल्ली गुड़गांव, फिर फोल्डर 4 मजनू का टीला, इस तरीके से। और मजनू का टीला का ब्लॉग तो डालना ही, वो तो मैंने तुमको बताया ही था, तो उस पर भी काम चल रहा है। थोड़ा वॉइस ओवर मैंने रिकॉर्ड किया, सोचा है उसके लिए, रिकॉर्ड नहीं किया, सोचा है उसके लिए, बट
मजनू का टीला का जो व्लॉग है स्टार्ट होता है ना, उससे पहले का भी एक फुटेज मेरे को चाहिए थी जिसमें मैं कुछ बता रहा था, तो वो फुटेज पहले लगाऊंगा, फिर मैं वो वॉइस ओवर लगाऊंगा, फिर आई विल स्टार्ट मजनू का टीला ब्लॉग। मेरे पास सारे आईफोन की फुटेजेस थी मजनू का टीला के लिए, बट जब मैं अपने पुराने मेमोरी कार्ड के थ्रू गो थ्रू कर रहा था तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपने फ़ोन से भी शूट किया था। मतलब मजनू का टीला पहुँचने के बाद से जो शूट है वो मैंने अपने दोस्त के फ़ोन पर किया था, आईफोन पर। बट जब हम वहाँ पे पहुँच रहे थे उससे पहले मेट्रो वगैरह में थे और जो थोड़ा बहुत ट्रैवल करके जा रहे थे वो मैंने अपने फ़ोन पे शूट किया था, पर मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था शायद। जब मैं अपना पुरानी मेमोरी कार्ड गो थ्रू कर रहा था ना, तब मैंने देखा कि अरे वाह यहाँ पे भी है। और एक मैराथन भी हुई थी दिल्ली में, ऑनर रन करके, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसकी भी जो फुटेजेस थी मेरे दोस्त के फ़ोन में जो शूट हुई थी वो, और थोड़ा बहुत जो मेरे फ़ोन में शूट हुई थी वो तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। बट जो मैंने जिस दिन इवेंट वाले दिन का था, लेकिन जिस दिन रनिंग हुई थी, जिस दिन प्रॉपर एक दिन पहले इवेंट हुआ था, वो मैंने अपने फ़ोन में शूट किया था, अपने दोस्त के फ़ोन में शूट किया था, वो मेरे पास था। पर जिस दिन एक्चुअली में इवेंट हुआ था, जिस दिन रनिंग वगैरह हुई थी, वो मैंने भी शूट किया हुआ था, वो इस मेमोरी कार्ड में ही था, इस फ़ोन में डाला हुआ भी निकालूंगा क्योंकि इससे मैं ट्रांसफ़र कर रहा था। तो मेरे को जब मैं पुराने फुटेजेस के थ्रू गो थ्रू कर रहा था तो मैंने देखा उसमें कि भाई इसमें तो और आगे का भी है जो मैंने शूट किया था, वो इसमें है, जो मैं भूल ही गया था कि वो था। और अगर वो ना होता तो मैं उसके बिना ही डाल देता ब्लॉग, बट अभी वो सब आ गया तो मेरे पास एक्स्ट्रा फुटेजेस आ गए हैं जो मिस हो जाती हैं। वो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो मैं दिखाऊंगा नहीं। पिछली बार दिखा दिया था तो मैंने वीडियो में देखा तो मेरे को काफ़ी एम्बेरसिंग लगा। पहले मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर तुम्हें सॉल्व करने के बाद जब वो एंड हो जाएगा ना, तब तो मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊँगा। अभी बीच में एकदम से कूदता हूँ ना कि ये क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करने पर मैंने सॉल्व किए ही नहीं है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे कि ये क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करना है और मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन है ये सॉल्व कर चुका हूँ, और मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते वो ये रहे, इस तरीके से। थैंक यू, बाय। और एक्चुअली में तुम अगर 2000 बॉर्न हो जैसे मैं हूँ, उससे पहले के भी अगर तुम बॉर्न हो, फॉर एग्जांपल 1999, 1998, 1997, 1996, तो भी तुम ये फॉर्म फिल कर सकते थे इंटेलिजेंस ब्यूरो का, जो मैंने फिल किया। मुझे पता नहीं लास्ट डेट क्या है, बट 2000 ऊपर से तुम ऊपर जा सकते थे, 1999, 1998 तक तो जा ही सकते थे, उससे भी थोड़ा ऊपर जा ही सकते थे। इट्स जस्ट उधर एक एरो था, उस पर अगर मैं क्लिक करता तो वो पीछे आता। तो पहले जो 1999 था वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा था और उस पर क्लिक करने से वो क्लिक नहीं हो रहा था। फिर 2000 से वो स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे लगा था 1999 पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं पीछे का एरो दबाता, जो उसके साइड में एक एरो था उस पर क्लिक करता, तो फिर वो 1999 पूरा इधर आ जाता और फिर 1998, 1999 वैसे करके फिर लास्ट की जो डेट रहती है ना वो ब्लरी हो रखी थी। अगर आपको उस पर क्लिक करना है तो आपको एरो पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो वाला आएगा। ऐसे था, समझ में आया? तो मुझे लग रहा था 1999 पे क्लिक क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं एरो पे दबाता फिर 2000 गायब हो जाता है, 1999 लास्ट में आता, फिर 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 ऐसे 100, फिर लास्ट में ये भी ब्लर हो जाता। उस पर भी क्लिक कर सकते हो अगर एरो पे पीछे जाओ तो। ऐसे था वो, इसलिए मैं सोचूं भाई ये 1999 पे जा क्यों नहीं रहा। मेरे से बड़ी उम्र वाले भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म भर रहे, वो कैसे भर रहे। तो ये था। डेट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। इफ़ यू हैवंट एंजॉयड इट, क्या ही कर सकते हैं, यही है भाई। अब तुम भी मजबूर हो, मैं भी मजबूर हूँ भाई।